नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ यूपी में 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 22 जिलों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 21 जिलों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। वोटों की गिनती आज ही होगी और इसके बाद ही पता चलेगा कि आपके जिले का जिलेदार कौन होगा। पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। ज्यादातर जिलों में बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर बनी हुई है। इस दौरान हंगामे की भी खबरें आ रही हैं। हम आपको 3 तस्वीरें बलिया, संभल और हापुड़ की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पहली तस्वीर आप बलिया की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर संभल की और तीसरी तस्वीर हापुड़ की। संभल में मतदान के दौरान वहां पर हंगामा हुआ है और हापुड़ में भी इसी दौरान बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी शमा सिंह ने धरना दिया है। पति और समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गई हैं। बीजेपी समर्थकों की गाड़ी की चेकिंग करने से शमा सिंह वहां पर नाराज थी। इनका यह भी कहना है कि दूसरे दलों की गाड़ियों को चेक नहीं किया जा रहा है, जबकि इनकी गाड़ी को वहां पर चेक किया गया। तो प्रतापगढ़ से खबर, बीजेपी की प्रत्याशी वहां पर धरने पर बैठ गई हैं। शमा सिंह ने वहां पर धरना शुरू कर दिया है। पति और समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गई हैं। बीजेपी की गाड़ी की चेकिंग करने से नाराजगी है यहां पर, जबकि कहना है कि बाकी दलों की गाड़ियों की चेकिंग वहां पर नहीं की गई है। मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी गाड़ियों को इन्होंने रोका और मेरे असलहे चेक किए, सब कुछ चेक किए। इसके पहले जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी गई और 60 गाड़ियों का काफिला गया। इन्होंने एक भी गाड़ी नहीं चेक की, ना किसी असलहे को चेक किया। मैं अपने ना रोका इन्होंने, ना कोई कानून का पालन किया। सारी गाड़ियों में फिल्म लगे हैं और सारे असलहे लैस हैं, उसमें किसी को नहीं रोका। और मैं अपने परिवार के साथ जिला पंचायत का चुनाव कराने जा रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी को रोके और बाकायदे चेक किए। तो यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर गाड़ी रोकने को लेकर शमा सिंह ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पति के साथ वो धरने पर बैठ गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने धरना वहां पर शुरू कर दिया है। और सीधे चलेंगे बातचीत करने के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शामली से शहनवाज, बदायूं से सुशील पांडे और बस्ती से रहमान, कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बदायूं का रुख करते हैं। सुशील पांडे हमारे साथ हैं। सुशील, काफी वक्त हो चुका है, अपने कितने सदस्य अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल अनुपम, एक बार अपना सवाल दोहराएं। कितने सदस्य अब तक अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं? किस तरीके से मतदान जारी है? जी देखिए अनुपम, साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल बीजेपी और सपा की तरफ से जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अब तक सपा की तरफ से जो उनके कैंडिडेट थे वो 23 के आसपास फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं। अब फिलहाल बीजेपी की तरफ से तमाम जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख भी सकते हैं कि बाहर जो गेट है वहाँ पर गहमा गहमी भी है। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर बस से पहुँचे हैं और अब वो धीरे धीरे तमाम लोगों का यहाँ पर जो दस्तावेज है, उन तमाम दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रशासन फिलहाल उनको फिलहाल यहाँ पर अंदर आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर रहा है। तमाम जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो फिलहाल पहुँचे हैं। चूँकि सपा के भी जो कैंडिडेट थे अनुपम, मैं आपको बताऊं, वो सभी लोग इकट्ठा यहाँ पर पहुँचे थे अपनी गाड़ी में और ऐसे ही बीजेपी के द्वारा भी यहाँ पर एक बस लाई गई और उस बस में तमाम जो उनके कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि ये तमाम जो कैंडिडेट हैं, मैं अनुपम आपको दिखाना भी चाहूँगा, जो अपना फिलहाल अपने
मत का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी। आप लोग अपना मत का प्रयोग करे आए। यहाँ पर किया है। हाँ। किसी प्रकार की कोई दबाव, कोई दिक्कत? दबाव किसका मानेंगे, देखना रहे मुँह से। दबाव कहाँ मानते हम, दबाव नहीं मानते हम हाँ। किसी का। सपा और बीजेपी की बड़ी लंबी टक्कर है, क्या कहेंगे? भाजपा जीतेगी, भाजपा को वोट करके आए हैं। अच्छा। जी। लेकिन यहाँ वर्चस्व बताया जा रहा है। नो, नथिंग, नथिंग, कोई पार्टी वार्टी नहीं, सिर्फ भाजपा, केवल भाजपा। केवल भाजपा, क्या कहेंगे? जो मेरे छोटे भाई ने कहा है वो 100% सही है। 100% सही है। कितने लोग सर आप लोग बस में यहाँ पर आए हैं फिलहाल, गाड़ी में? बस में नहीं थे, घरों से आए हैं। बस हमारा तो घर ही 1.5 किलोमीटर पे है। घरों से आए, घरों से आए। ठीक है, केवल जानी से। ठीक है। तो अनुपम, देख भी सकते हैं कि ये तमाम जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और साफ तौर से ये बता भी रहे हैं कि किसी के दबाव में कुछ नहीं है। पार्टी बीजेपी जो है वो फिलहाल यहाँ पर अपने जीत का परचम लहराएगी, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रिजल्ट का जो है इंतजार हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल सुशील, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं, तमाम जो उनके पास भी चलेंगे। और रहमान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ बस्ती से। रहमान, बताइए वहां पर किस तरीके से मतदान हो रहा है? मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है। बस्ती की बात की जाए तो 43 जिला पंचायत के सदस्य हैं जो वोटिंग करेंगे। यहाँ पर सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। तो अभी तक जो बात की जाए तो 32 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी तक दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं अपनी अपनी जीत का। 3 बजे जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तब क्लियर होगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। और इसके अलावा जो है सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ बैरिकेड आपको दिखा दें। यहाँ से कलेक्ट्रेट गेट है, ये सामने पूरी बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे जो जिला पंचायत सदस्य जो आ रहे हैं तो उनको यहाँ से एंट्री दी जा रही है और चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। अभी तक फिलहाल किसी तरह की गड़बड़ी और शिकायत नहीं मिली है। जी, बस्ती से हिफ्जुर रहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रहमान, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अमित गंजू के पास रुख करेंगे हम। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर किस तरीके से मतदान चल रहा है? कितने सदस्य अब तक वोट डाल चुके हैं? अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील के पास एक बार फिर करते हैं। सुशील, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाए या बेल्ट माना जाए, वहां पर इस बार क्या समीकरण बदायूं में बदले हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, साफ तौर से जो समीकरण है निश्चित रूप से अनुपम बदले हुए नज़र भी आ रहे हैं। क्योंकि जो फिलहाल अभी अगर इस चुनाव की बात करें तो कैंडिडेट जो हैं वो फिलहाल अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आ रहे हैं। यानी कि अगर निर्दलियों की बात करें या फिर किसी पार्टी विशेष के लोगों की बात करें तो फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ मिलकर आ रहे हैं, जिसमें से सपा और बीजेपी से वो मिले हुए हैं। चाहे उसमें निर्दलीय जो लोग हों वो भी सपा के साथ आ रहे हैं और उसमें बीजेपी के लोग हों वो भी फिलहाल बीजेपी के साथ आ रहे हैं। सभी जो कैंडिडेट हैं वो फिलहाल अपने अपने तमाम समर्थकों के साथ फिलहाल यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन समर्थकों को फिलहाल इस सेंटर में फिलहाल आने की इजाज़त है नहीं। लेकिन जिस तरह जो बदायूं की राजनीति की अगर बात करें तो बदायूं की राजनीति में साफ तौर से ये पूरा सपा का गढ़ माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्चस्व है। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जो वर्षा यादव हैं वो क्या इस सपा के गढ़ में सेंध लगा पाती हैं या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी भी नज़र फिलहाल बदायूं के जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बनी हुई है। और ऐसे में सपा की बात करें तो धर्मेंद्र यादव जो फिर अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं उनकी भी साख का बात है, क्योंकि उनके द्वारा भी यहाँ पर कई प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। तो लड़ाई बहुत टक्कर की है। देखना बेहद अहम होगा कि जो लड़ाई है उस लड़ाई में जीत किसकी होगी अनुपम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि जो बीजेपी की तरफ से तमाम जो प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि लड़ाई, इस पूरी लड़ाई में बीजेपी की ही जीत होगी, क्योंकि सरकार ने काम किया है। बेहद अहम ये सीट मानी जा रही है। वैसे में देखना बेहद अहम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए और साथ ही साथ हिफ्जुर रहमान और